शाम के 6 बजे थे। गोंडा के नवाबगंज का तुलसीपुर मांझा इलाका। सूरज ढल रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस ढलती शाम के साथ एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझने वाला है। एक मामूली सा जमीनी विवाद जो सुबह पुलिस की फाइलों में शांति भंग के नाम पर दर्ज हुआ था, वो चंद घंटों बाद एक खूनी मंजर में कैसे बदल गया। क्या ये महज एक हादसा था या सोची समझी साजिश? कहानी शुरू होती है रविवार की सुबह से। विपक्षी भारत और रामरंग के परिवार के बीच जमीन को लेकर ठन गई। पुलिस आई, कार्रवाई हुई और भारत का शांति भंग में चालान कर दिया गया। लगा कि मामला शांत हो गया, लेकिन खौफनाक खेल तो अभी शुरू होना था। शाम होते ही बदले की आग धधक उठी। मृतक रामरंग के चाचा मोहनलाल का आरोप है कि भारत का बेटा राहुल गुस्से में अपना आपा खो चुका था। सामने 28 साल का रामरंग खड़ा था और राहुल के हाथ में था एक भारी भरकम ट्रैक्टर। चश्मदीदों की माने तो ट्रैक्टर को रोका नहीं गया, बल्कि उसे रामरंग की ओर काल बनकर बढ़ा दिया गया। ट्रैक्टर का चक्का रामरंग के शरीर पर चढ़ा और उसके साथ ही दब गई एक चीख। लहूलुहान रामरंग को सीएससी के गोंडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रामरंग की मौत की खबर फैली, नवाबगंज पुलिस के हाथ पांव फूल गए। रात के 9:30 बज रहे थे जब एडिशनल एसपी राधेश्याम राय भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूरे अर्जुन गांव में इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा सुकून का नहीं, खौफ का है। क्षेत्राधिकारी उमेश्वर प्रताप सिंह खुद भारी फोर्स के साथ गांव में डटे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस की सुबह वाली कार्रवाई महज एक खाना पूर्ति थी? अगर पुलिस ने सुबह सख्त कार्रवाई उठाए होते तो क्या 28 साल के रामरंग की जान बचाई जा सकती थी? पुलिस ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गांव छावनी में तब्दील है और आरोपी फरार। इंसाफ की गुहार लगाता परिवार अब सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, जमीन के एक टुकड़े की कीमत क्या किसी की जान से बढ़कर है? क्या नाम आपका? मोहनलाल। पिता का नाम? गुरुचरण। कहाँ के रहने वाले हैं? तुलसीपुर मांझा पूरे अर्जुन। क्या घटना हुआ आपके साथ आज? हमारे साथ सर, हम तो घर पर थे। हमारे लड़का गए थे सींचने। वहाँ खेत गन्ना बोया था और थोनी लगा करके तार से रोन दिया गया था और बगल से रास्ता दिया गया था कि अपने खेत में सब निकल जा सके। वो रास्ता नहीं गए, हमारे खेत में ज़बरदस्ती कुदाए। तो एक लड़का जो सींच रहा था वो गया कहने की भैया इसको ऐसी कहीं जब रास्ता ऐसी चले जाओ, इसमें कि न जाओ, वो बाबा है कि पट पर जे न जामे, तो ये ज़बरदस्ती थोनी उखाड़ के उतार फेंक दीन और मारे का शुरू। कौन मारा? भारत, राहुल और उनके भाई का अंकित और उनकी बहन भी थी। ये सब लोग मारने लगे। तो झगड़ा कैसे शुरू? दोपहर में भी झगड़ा हुआ था क्या? सुबह जो सुबह थाने तहरीर दिया था आपने? हाँ, तहरीर दिया। तो क्या कार्रवाई हुई थी? तो कार्रवाई यहाँ पर जाओ, कुछ नहीं होगा, हम अभी चलेंगे। तो कितने बजे घटना है आज ये? आज सुबह 9 बजे। मृतक कौन थे आपके? रामरंग। और फिर दोपहर यहाँ से हम लोग। रामरंग कौन थे? जाओ, कुछ नहीं होगा, जाइए अपन काम करिए खेत में। वहाँ गए तो अपने खेत में काम कर रहे थे। वहाँ कौन मारा है तो? राहुल दौड़ा कर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उनकी उसका भाई था अंकित, तो लिहरे थे बांका, उससे भी मार दिया। हमारा नाम महेश यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? तुलसीपुर मांझा। क्या घटना हुई थी आज? घटना हुई थी सुबह, हम गए थे खेत में गन्ना सींचने के लिए। तो हम सींच रहे थे, तो वो हम इस साइड से रास्ता बना दिए हैं जाने के लिए गन्ना। मृतक कौन है आपके? मृतक मेरा भाई है। कैसे मरी? अरे ट्रैक्टर चढ़ा दिया, कौन बांका से मारे। राहुल और अखिलेश उर्फ छल्लू, नहीं अंकित उर्फ छल्लू और मिथिलेश थे, और उनकी माताजी शोभा देवी। तो क्या जमीनी विवाद था क्या? और उनकी 2 बहन। जमीनी विवाद था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। हमने आज तक उनका एक पैसा नहीं और उनका नमक तक नहीं खाया हूँ। हमें 3 साल पहले भाला मारी रही, आप यूँ दिखा सका तो। और तब भैया हमार मरे से बचे रहे, हम का मारी रहे, ऑप्सी मारी। झगड़ा से पहले चल रहा था भैया हमार। हाँ, सुबह हमारा भैया गन्ना में सींचत रहे, उसके बाद में ढूंढा रहा, वही कहीं फिर क्या हुआ?